जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि एली का एग्ज़ाम का अलॉटमेंट लेटर अब डाउनलोड होने वाला होगा या उसकी तिथि दी गई है, उस पर होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब काउंसलिंग के समय में आप कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपको आपका एली निकला और आप बीटेक करने के लिए एलिजिबल हैं और आपको अपना ब्रांच जो डिप्लोमा में था वो ब्रांच मिल गया होगा, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आते हैं काम पे कि काउंसलिंग के समय में आपको बहुत सारे पर्चे भरने होते हैं, बहुत सारे पेपर भरने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाते हैं स्टूडेंट से, तो गलती होते हैं तो फिर से आपको प्रिंट करके जो है यही पेपर सबको फिर से प्रिंट करके लगाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है। और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जो है दुकान भी नहीं होते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। और ये कहिएगा कि वहाँ पे तो फिल करवाने के लिए लोग होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और आप एक बच्चे नहीं है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपकी तुलना में लोगों की संख्या कम होती है जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर एक ही चीज़ बार बार पूछने जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर डर होता है कि गलती ना कर दूं। तो इस कन्फ्यूजन के कारण वो क्या करते हैं, उनसे पूछने जाते हैं। और आप ही नहीं पूछ रहे हैं, आपके जैसे वहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट उनसे पूछने जाते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। तो वो इरिटेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं फिर। और उस समय आपको बहुत खराब लगता है कि सर नहीं बता रहे, हेल्प नहीं कर रहे। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। सर हेल्प करने के लिए ही होते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको हेल्प हो जाए, आपकी मदद हो जाए कि आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे और आगे हेल्पिंग वीडियो जो आप लोग के लिए हो वो मैं बना सकूं। हालांकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आप इस पे ये बनाइए ऐसा करके, तो हमने इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि जांच पर्ची भराएगा कैसे। ध्यान से पहले सुनेंगे, ठीक है। तो टिक मैं लगा दूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि मैं इस पर पहली बार काम कर रहा हूँ इस टाइप की वीडियो पे। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि नाम हिंदी में, ठीक है। नाम हिंदी में ही आप पूरा अपना स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नाम क्या लिखा हुआ है, नाम अंग्रेजी में, नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेजी जो लिखेंगे तो इसमें स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो है पूरा का पूरा कैपिटल में यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर मिसमैच नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बीसीसी एली का 2 नंबर में देखिए, बीसीसी एली का क्रमांक लिखना है, ठीक है। जो आपका एग्जाम जो दिया थी एडमिट कार्ड, उसका क्रमांक लिखना है। और कैटेगरी जो आपका जो कैटेगरी है, SC ST EBC EWS OBC जो भी कैटेगरी वो भरेंगे। ऐसे मेधा क्रमांक क में UR में जो आपको रैंक आए थे, क्या UR में जो रैंक आए थे वो भरेंगे, मेधा क्रमांक क के अनारक्षित मतलब UR। उसके बाद कैटेगरी जो आपका था उसमें भरेंगे EWS कैटेगरी है, या फिर आपका SC ST OBC जो भी कैटेगरी से आपका रैंक बना है वो लिखेंगे। आपका स्थायी पता आवासीय से मैच करना चाहिए, जो जातीय आवासीय बना है ना उससे मैच करना चाहिए, वही इसमें फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किस पॉलिटेक्निक से आप जो है डिप्लोमा किए हैं, 5 के A में फिल करेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है। आप 5 के में नीचे वाला को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले के 5 के ही फिल करेंगे जिसमें लिखा पॉलिटेक्निक करना, जिससे आपने पॉलिटेक्निक किया। पहचान चिन्ह वही पहचान चिन्ह भरेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, ठीक है। नहीं तो भर देंगे कुछ और, वहाँ पे सर लोग फिर दिक्कत होगा उन लोगों को, ठीक है। उनको दिक्कत होगा फिर आपको दिक्कत कर देंगे वो, ठीक है। उसके बाद आपने 7 के A में देखिएगा जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कौन से ब्रांच से किया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी किए हैं उसमें आप भरेंगे जिससे आपने डिप्लोमा किया है। फ़ोन नंबर, इसमें फ़ोन नंबर फिल करेंगे। 8वां में क्या, 8वां में फ़ोन नंबर फिल करेंगे। फ़ोन नंबर फिल करना ही करना है, ठीक है। 2 फ़ोन नंबर, एक अपने गार्जियन का फ़ोन नंबर देंगे, गार्जियन में भैया हो, घर पे माता हो, पिता हो, उनका फ़ोन नंबर देंगे। एक अपना फ़ोन नंबर देंगे जो चालू कंडीशन में, क्योंकि कॉलेज से बीच बीच में फ़ोन जाता रहता है किसी भी काम के लिए, आपके पास या आपके गार्जियन के पास, ठीक है। ईमेल पता, जो ईमेल आपका एक्टिव है वही ईमेल देंगे, ठीक है। जैसा कि आपने फॉर्म फिल करने के समय में दिया होगा, आधार संख्या डालेंगे, यहाँ पे दिनांक डालेंगे, उसके यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में ये जो आपने जो ये नहीं समझ में आएगा आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ये बताने से मेरे को फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए वो ये उन लोगों को छोड़ देंगे, सर से पूछ लेंगे इतना काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे 2 नंबर पेज पे आते हैं। 2 नंबर पेज पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर पेज पे लिखा हुआ है आयु सीमा की योग्यता। 10वां के समय जो डेट ऑफ बर्थ था ना वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, क्योंकि सारा एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ वही होता है सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है या 2007 है, 2007 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो 2007 के हिसाब से 2025 में कितना उम्र हुआ आपका, ठीक है। 18 साल उम्र हुआ ना, तो यहाँ 18 वर्ष भर देंगे, ठीक है। 18 वर्ष ही भरेंगे। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता। 2 नंबर में देखिए शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, ठीक है। आपने डिप्लोमा जो किया है 3 वर्षीय डिप्लोमा किया, उसके बारे में आपने किस इंजीनियरिंग से किया वो लिखेंगे, ठीक है। ब्रांच कहाँ से किया तो वो लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ डिप्लोमा के तीनों पार्ट में आप कितने मार्क्स आए थे वो लिखेंगे, ठीक है। इसको ये सब को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में क्या आता है, आपने पारा मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 में क्या, पारा मेडिकल के बारे में, पारा मेडिकल नहीं किया कोई इशू नहीं है, खत्म कीजिए सबको, ठीक है। आवासीय योग्यता के बारे में लिखेंगे। प्रमाण पत्र के आधार से आवासीय योग्यता कहाँ का था, एड्रेस कहाँ का था, एक लाइन में लिखेंगे, कहानी खत्म इसका भी, ठीक है। अब आते हैं पहचान चिन्ह।
पहचान चिन्ह जो आपका जो 6 नंबर में लिखा हुआ है सत्यापन के लिए, आप एक चीज और ध्यान देंगे, बहुत सारे लड़के जो है इस पे कोई भी अंगूठा का साइन मार देते नहीं, यहाँ पर के लिखेंगे बाएं हाथ का अंगूठा का निशान इस पे लगेगा, कौन, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, लेफ्ट ही इस पे लगेगा, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठा का निशान। तो हिंदी में साइन करेंगे, कहते अंग्रेजी में साइन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके सामने ही साइन करना है, पहले भी साइन करके ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि आपको अपने सामने में रख करके साइन करवाएंगे, सैकड़ों बच्चे लाइन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है पूछ लेंगे एक बार कि सर साइन हम कर दें, तो आप पूछ करके साइन कर दीजिएगा, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। आप साइन करके भी वहाँ ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सामने में ही साइन करना है, और वो कहेंगे तो कर दीजिएगा, नहीं कहेंगे मेरे सामने में ही साइन करो, तो आप उनके सामने में ही साइन कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस पर पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पे आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी सब लिखा हुआ है, जाति आधारित सब लिखा हुआ है, सब पढ़ लेंगे ठीक से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकारी के सामने में लोग अपना खुद भी भर लेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नीचे, अरे भाई हाँ, अब 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मान लेते हैं आपको जब मान लीजिए क्या मिला, MIT मिला, तो आप MIT जो कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, इस कॉलेज का नाम लिखेंगे, उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, MIT मिला आपको, या फिर SIT मिल गया, SIT मिल गया, ठीक है। जो कॉलेज आपको मिला है, या फिर GEC सीवर मिल गया, या GEC सीतामढ़ी, जो भी मिल गया आपको, आप इस अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम इसमें लिखेंगे, किसमें, इसमें लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया बात। उसके बाद संस्थान का नाम हो गया, ब्रांच का नाम इसमें लिखेंगे, मैकेनिकल मिला है आपको, ठीक है, मैकेनिकल आपका जो ब्रांच है आपने जो लिया है, या फिर CSE लिया है आपने, या फिर आपने सिविल लिया है, जो आपको ब्रांच मिला है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसका दिनांक लिखेंगे, असाइन करेंगे, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है, आरक्षण कोटा से, जिस कोटा से आपका एडमिशन हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे, EWS से किसी का एडमिशन हो रहा है तो EWS यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। जिनको SC ST से एडमिशन हो रहा है SC ST लिखेंगे, जिनको DQ से एडमिशन होगा DQ का रैंक, यहाँ पे आरक्षण कैटेगरी का नाम लिखेंगे, DQ लिखेंगे, समझ में आई बात। और उसका RCG से जिनको लिखा हुआ है यहाँ पर RCG लिख देंगे, जिस कोटि से एडमिशन हो रहा है उसका ही नाम लिखेंगे, संस्थान का नाम, जिस कॉलेज में नाम लिखा है उसका नाम लिखेंगे, ब्रांच जो ब्रांच मिला है उसका नाम लिखेंगे गाँव में, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, BCCLE का जो एडमिशन लेने गए थे, सॉरी जो एग्जाम देने गए थे, रोल नंबर उसका लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद UR का रैंक लिखेंगे, कैटेगरी में का रैंक लिखेंगे, लड़कियों के लिए RCG का रैंक लिखेंगे, डिजेबल कोटा के लिए DQ का रैंक लिखेंगे, ठीक है। आधार नंबर आप लिखेंगे यहाँ, फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट या राइट लिखा हुआ है ना, तो आप लेफ्ट ही मारेंगे, यहाँ पर क्या मारेंगे, LEFT, लेफ्ट ही लगाएंगे अंगूठा, ठीक है, लेफ्ट ही अंगूठा लगाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर अपना कीजिएगा, बात कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगर नहीं समझ में आया होगा कुछ चीज़ों को, अब एक बार दो बार करके रिपीट करके देख लेंगे। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले इस वीडियो को देख लेंगे, लास्ट तक समझ लेंगे पेज को, उसके बाद कलम उठा करके फॉर्म फिल करेंगे, तो गलती हो जाएगा तो डांट अलग से पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करने के लिए आपको लोग कॉलेज से कहेंगे बाहर जाके प्रिंट करवा के लाओ, नज़दीक में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूर होगा तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक है, आपको ट्रेवल करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका हम उम्मीद करते हैं कि आप 2-3 सेट इसका रख करके जाइएगा, कि गलती होगा तो पन्ना, मान लीजिए 1 नंबर पन्ना गलती होगा तो उसमें से फाड़ के जो है 1 नंबर पन्ना जो पुट कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी 2 नंबर पन्ना पे गलती होगा तो 2 नंबर क्या कीजिए, गलती 2 नंबर लगा दीजिए, खर दे, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया लगा होगा ये वीडियो, आपके लिए हेल्पिंग हुआ होगा, ठीक है, आपके लिए। ओके दोस्तों, तो समझ में आया। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए, और वहाँ के जो टीचर लोग होंगे उनको भी अच्छा लगे कि चलिए बच्चा खुद से भर रहा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे नए होते हैं, सबको पता होता है कि इसमें कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो फिर प्रिंट करवाना पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, आप जीवन में अच्छा करें, ठीक है, अपने ब्रांच में अच्छा करें, अपने ही फील्ड में रहें, अपने फील्ड में अच्छा करें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।